हेलो दोस्तों, मेरा नाम नरेश कुमार है। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने YouTube चैनल मोटिवेशन नरेश में बहुत बहुत स्वागत है। आज की यह कहानी एक छोटे से चिड़िया के बच्चे के ऊपर है। इस कहानी से हमें कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा मिलेगी। मादा चिड़िया दो बच्चों को जन्म देती है और वह उनके लिए भोजन का इंतजाम करने जाती है। भोजन की तलाश करते करते जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह छपकली के एक छोटे से बच्चे को मार कर ले आई और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर अपने बच्चों को खिलाने लगी। वह अपने बच्चों को अपनी चोंच से बड़े प्यार से खाना खिलाती है। दोनों बच्चे धीरे धीरे चबा चबा कर खा रहे हैं और भोजन का आनंद ले रहे हैं। वह घोंसले से कुछ उठाकर अपने दूसरे बच्चे को भी खिलाती है। इन बच्चों की आंखें अभी भी बंद हैं। उनको अपनी माता पर बहुत विश्वास है। उनको तो ये भी नहीं पता है कि वो क्या खा रहे हैं। माता भी उन्हें बहुत अधिक प्यार करती है और उन्हें पेट भर भोजन खिलाती है। ऐसा लगातार कई दिनों तक चलता है। माता पिता हमेशा उनके पास रहते हैं और सभी बाधाओं और पशु पक्षियों से उनका बचाव करते हैं। फाइनली वो दिन आ जाता है जब उन्हें अपने घोंसले को छोड़कर जाना है और खुले आसमान में उड़ना है। माता पिता दोनों बच्चे को लेकर ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहां से उड़ना थोड़ा आसान हो। दोनों बच्चे उड़ने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा तो उनमें से उड़ जाता है पर दूसरा बच्चा उड़ने की कोशिश करते करते झाड़ियों में अटक जाता है, पेड़ पौधों में गिर जाता है। मादा चिड़िया और नर चिड़िया दोनों अपने बच्चों को उड़कर दिखाते हैं और यह सिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे उड़ना है। यह झाड़ियों में फंसा हुआ उड़ने की कोशिश कर रहा है पर उड़ नहीं पा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर हम ठान लें कि हमें उड़ना है तो हम उड़ सकते हैं। हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। बस सारा खेल विश्वास का है। दूसरा बच्चा उड़कर काफी दूर निकल गया और यह बच्चा अभी तक पेड़ पौधों में ही फंसा हुआ है और उड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोशिश कर रहा है। मादा चिड़िया और नर चिड़िया दोनों उस बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे उड़ना है। बार बार उसको उड़कर दिखाते हैं। बच्चा भी बार बार कोशिश कर रहा है और अपने पंखों को फड़फड़ा रहा है, बार बार फैला रहा है और उड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब वह अपने मन में सोच रहा है कि अगर मेरा भाई उड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता हूँ। आई कैन डू इट, आई कैन फ्लाई। उसकी माता बार बार उसको उड़कर दिखा रही थी और बच्चे को मोटिवेशन मिल रहा था। बच्चा अपने मम्मी पापा को उड़ते हुए नोटिस कर रहा था और सीख रहा था कि कैसे उड़ना है। दोस्तों, हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अगर हमें अपने ऊपर विश्वास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब वही विश्वास उस बच्चे के अंदर पैदा होने लगा था और वो मन में सोच रहा था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी, आई कैन डू इट, आई कैन फ्लाई, आई कैन फ्लाई, आई कैन फ्लाई। और फाइनली उसने यह कहते हुए कि आई कैन डू इट, आई कैन फ्लाई, आई कैन फ्लाई एक कोशिश और की और वह उड़ने में सफल हो गया। वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ रहा था। यहाँ से उठकर वहां बैठ रहा था। उसकी माँ ने उसको ऊंचा उड़ने के लिए प्रेरित किया जिससे वह इंडिपेंडेंट होकर खुले आसमान में आसानी से उड़ सके। दोस्तों, अगर हम अपने आप पर विश्वास करते हैं और यह सोचते हैं कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, देन वी कैन डेफिनेटली डू इट। दोस्तों, हमारी जिंदगी में एक ऐसा समय भी आता है कि हमें पुरानी चीजों को पीछे छोड़ते हुए भविष्य में आगे बढ़ना होता है, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना होता है, सफलता के रास्तों पर आगे बढ़ना होता है। परंतु हमें ऐसे में उन लोगों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए जो कठिनाइयों के समय में हमारे साथ थे, जिन्होंने मुसीबत के समय में हमें पूरा सहयोग दिया और हमें मोटिवेट करते रहे, हमें प्रेरणा देते रहे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे हर कोई इससे कुछ ना कुछ सीख सके और इससे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा ले सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल मोटिवेशन नरेश को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।